मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है प्रायश्चित। इस चैप्टर का शीर्षक है प्रायश्चित। इस चैप्टर के माध्यम से हमें अंधविश्वास के बारे में बताया गया है कि अंधविश्वास क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं उसे अंधविश्वास को लेके चलते हैं और इसी अंधविश्वास के चलते एक स्त्री को बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो इस कहानी में यही बताया गया है, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। रामू की बहू मतलब रामू की औरत से। और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। कबरी एक बिल्ली का नाम है जो उस औरत को बहुत परेशान करती थी। हमेशा उसे उसका कुछ भी जो भी वो सामान रखे हुए रहती थी उसे नुकसान कर देती थी। उसका नुकसान भरपाई उसके ससुराल वालों से डांट के द्वारा मिलता। तो इसलिए रामू की बहू बिल्ली से बहुत नफरत करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। अब देखिए 14 साल की लड़की जो ससुराल आई थी दुल्हन बनके, उसका ये हाल है। उसे एक बिल्ली ने बुरी तरह से परेशान कर रखा है। भंडार घर की चाबी उसकी करघनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। क्या होता है अमूमन कि जब घर में बहुएं आती हैं तो सास लोग अपनी सारी जिम्मेदारी उसे सौंप कर खुद पूजा पाठ में लग जाती हैं। तो इसी प्रकार रामू की बहू को भी उसकी सास ने घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप के अपने पूजा पाठ में मन लगा लिया था। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। अब आप लोग खुद सोचिए 14 साल की लड़की कितना जिम्मेदारी संभाल पाएगी घर का। कभी भंडार घर खुला पड़ा है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को अब मौका मिला। अब वह घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध रखकर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अब यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तो कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया था कि या तो वही रहेगी घर में या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध मलाई चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ न लगा सकी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर में भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है।
पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। आवाज़ रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। वह कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध सामने के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। बिल्ली कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू के से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाऊंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है और न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाया जाए। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कराते हुए बोले, भोजन मत बनाना, लाला घसीटा राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख छोटे से नाटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तूंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी का उस लिस्ट में प्रथम स्थान आता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडिताइन, पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट करती थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने का कौन सा नरक का पता लग सकता है? पंडित परम सुख पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह। मिश्रानी जी ने कहा। पंडित परम सुख ने पतरे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ चलाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर तो पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कराए। रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा,
पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। फिर किया क्या जाए? यही सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाए तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की माँ, छुन्नू की दादी, हाँ और क्या पंडित जी, ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपने तोत पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितनी तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर तो सोने की बिल्ली बनवाई जाए, परंतु अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की नहीं होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आँख फाड़ करके पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना! पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न चलेगा। पंडित परम सुख हंसे। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर का बड़ा पाप है, इसमें क्या लोभ ठीक नहीं? तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हुआ। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पूजा कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआं सी होकर कहा। फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में वैसा खर्च भी पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपये आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात में से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य से किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा? रामू की माँ चारों तरफ देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़कर बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को इतना दुख है, बिगड़ो मत न। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन लगाया। तो और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपया और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 पंडित ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं दोनों समय भोजन कर लूँगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों का भोजन का फल भी मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोत तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध करवाओ। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई कि महरी हाँफते हुए कमरे में घुसी, और सब लोग चौंक गए। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई।
अब देखिए, बिल्ली जिसके लिए इतना सब हो रहा था वो बिल्ली मरी ही नहीं थी, वह बिल्ली उठकर भाग गई, वो बिल्ली जिंदा थी। तो ये है अंधविश्वास, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। शब्द है घृणा का नफरत, जिन्स का अनाज, दुश्वार का मुश्किल, झिड़किया का डांट, चंपत का भागना, पतोहू का पुत्रवधू, प्रायश्चित का पछतावा, ग्लानिवश किया गया कठोर आचरण। अखरेगा का अर्थ होगा बुरा लगेगा। भंडारघर मतलब जहाँ अन्न रखते हैं। नदारत मतलब गायब। सरगर्मी मतलब पूर्ति। ताक मने आला। पाटा मने लकड़ी का पटरी पीढ़ा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब प्रातःकाल। किफ़ायत का अर्थ होता है खर्चे में कमी। पोथी पत्रा का अर्थ होता है ज्योतिषीय किताब। आगे का एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। रामू की बहू की उम्र थी कितनी? 14 वर्ष, 12 वर्ष, 17 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, तो 14 वर्ष सही है। बिल्ली को फंसाने के लिए क्या आया? जाल, डिब्बा, कटघरा या ये सभी? तो बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा आया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए क्या बनाया? मिठाई, खीर, बर्फी या सभी? तो रामू की बहू ने खीर बनाई। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए, चिंतित हुए, क्रोधित हुए या प्रसन्न हुए? तो पंच प्रभावित हुए। ठीक है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। कौन? कबरी बिल्ली। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन लगाया। ये आप लोग अपने बुक में भर लीजिए। आप लोग का रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया। अब है किसने किससे कहा? अरे राम, बिल्ली तो मर गई, महरी ने बहू से। अरे हाँ, जल्दी से दौड़ के पंडित जी को बुला ला, सास ने महरी से। बिल्ली की हत्या करने से कौन से नरक का पता लग सकता है? किस्नू की माँ ने पंडित जी से। घोर कुंभी पाक नरक का विधान है, पंडित जी ने रामू की माँ से। और नहीं तो क्या दान पुण्य से ही पाप कटते हैं? किसने कहा? छुन्नू की दादी ने रामू की माँ से। फिर आता है आपका सही या गलत लिखो। कबरी बिल्ली रामू की माँ से बहुत प्रेम करती थी। कबरी बिल्ली रामू की बहू से बहुत प्रेम करती थी, सही है। रामू की बहू भंडार में बैठे बैठे सो जाती थी, ये भी बात सही है। रामू की बहू ही घर की सारी मलाई और घी चट जाती थी, गलत। बिल्ली की हत्या रामू ने की थी, गलत है। बिल्ली मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एक्सरसाइज। आप लोग का होमवर्क है आज का। पर्यायवाची शब्द लिखो, दो दो पर्यायवाची लिखना है। पूजा, दूध, घर, फूल, सोना, इसका दो दो पर्यायवाची लिखना है। फिर ये भी आप लोगों का होमवर्क है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करो। जान आफत में आना, जीना, खाना पीना दुश्वार होना, कमर कसना, हौसला बढ़ जाना, न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, इसका वाक्य में प्रयोग करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का आज यहीं समाप्त होता है। अब फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ये चैप्टर एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा और जितना भी एक्सरसाइज बताए हैं वो बुक में ही आप लोग भर लीजिएगा, बुक से ही पढ़िएगा। फिर इसका क्वेश्चन आंसर PDF से जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर और शब्द अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लीजिएगा और लिख के लर्न कीजिएगा। ठीक है, तब हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।